मूवी के शुरुआत में हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी है, क्योंकि जेसन एक फेमस सिंगर था। उसके बाद हमें एक कैथोलिक स्कूल दिखाया जाता है जहां जेसन के पेरेंट्स समर वेकेशन के बाद जेसन और उसकी बहन जोई को स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं। और वही हम सारा नाम के एक लड़की को भी देखते हैं जो जेसन को लाइक करती थी। फिर तभी हमें सिस्टर रेबेका को दिखाया जाता है जो जेसन की टीचर होती है। उसके बाद सिस्टर रेबेका स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। फिर वो सोफिया को इस स्कूल के नियम कानून बताते हुए कहती है कि यहाँ टीचर्स को मेकअप करना अलाउ नहीं है, जिसे सुनकर सिस्टर सोफिया अपनी लिपस्टिक मिटाने लगती है। उसके बाद सिस्टर रेबेका सोफिया को पूरा स्कूल दिखाने लगती है और तभी उन्हें वहां पर जेसन मिलता है। तब सिस्टर रेबेका जेसन को अपनी नई टीचर सोफिया से मिलवाती है, लेकिन सोफिया देखती है कि जेसन आज थोड़ा अपसेट है, जिस पर सिस्टर रेबेका उसे बताती है कि जेसन ने नशे की हालत में अपने पिता के कार का एक्सीडेंट कर दिया था। तब से जेसन के पिता उससे नाराज रहते हैं और जेसन एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी है। अब उसके बाद सोफिया जैसे ही अपने कमरे में आती है तो वो अपने लैपटॉप में जेसन को देखकर उसको लैपटॉप में ही किस करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि सोफिया जेसन को पहले से ही जानती थी। फिर अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेने जाती है और तब वो जेसन और सारा को एक साथ बात करते हुए देखकर सारा को आगे बिठा देती है, जिससे देखकर जोई को काफी अजीब लगता है, क्योंकि कैथोलिक स्कूल में कोई भी शिक्षक इस तरह की गुस्से की हरकतें नहीं करते। अब सोफिया जैसे ही क्लास को स्टार्ट करती है तब जोई कहती है कि क्लास शुरू होने से पहले सभी प्रेयर करते हैं, लेकिन सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय वो जोई को प्रेयर करने के लिए कहती है, जिसके बाद जोई प्रेयर करती है और उसके साथ सभी स्टूडेंट्स भी प्रेयर करते हैं। तभी जोई नोटिस करती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही और वो ये बात अपने भाई जेसन को भी बताती है, लेकिन तभी जेसन को सारा का मैसेज आता है, इसीलिए वो जोई की बात पर ध्यान नहीं देता। फिर स्कूल के बाद सोफिया जेसन से पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जेसन कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब ये सुनकर सोफिया काफी खुश होती है, लेकिन अगली सुबह वो सारा और जेसन को किस करते हुए देख लेती है। तब वो जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है और कहती है कि तुम जेसन से दूर रहना। अब क्लास के बाद सोफिया जेसन को रुकने के लिए कहती है और उससे पूछती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम सारा के साथ क्या कर रहे थे, जिस पर जेसन कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तब सोफिया कहती है कि तुम एक बार मेरे रूम में आकर मिलना। फिर थोड़ी देर बाद जब जेसन सोफिया से मिलने जाता है तो वो देखता है कि सोफिया अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। दरअसल सोफिया ने जानबूझकर अपना दरवाजा खुला रखा था ताकि जेसन उसको ऐसी हालत में देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। फिर अगली सुबह सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, जिस पर जेसन कहता है कि वो भूल गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वीकेंड पर जेसन और जोई को उनके पेरेंट्स घर ले जाते हैं। तब सोफिया को जेसन के बगैर मन नहीं लगता, इसीलिए वो सिस्टर रेबेका से अपनी आंटी की तबीयत खराब होने का बहाना करके स्कूल से छुट्टी ले लेती है। और दूसरी तरफ जेसन अपने पिता से कहता है कि वो स्कूल से 1 साल की छुट्टी लेकर अपने पैशन पर काम करेगा, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाए, जिस पर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और जेसन नाराज होकर बाहर जाकर अकेले ही गाना गाने लगता है। इसी दौरान सोफिया जेसन के घर आती है और छुपकर जेसन को देखने लगती है। तभी जेसन को सारा का कॉल आता है, जिससे सोफिया गुस्सा होने लगती है और अब सोफिया किसी तरह सारा को जेसन से दूर करना चाहती थी, इसीलिए वो रात में सारा के कमरे में जाकर उसके बुक में ड्रग्स रख देती है। लेकिन बाहर निकलते समय उसका सामना सिस्टर रेबेका से होती है। तब वो उन्हें बताती है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो देखने के लिए यहां पर आई थी। फिर अगली सुबह सोफिया सारे स्टूडेंट्स को अपनी बुक खोलने के लिए कहती है। तब सोफिया सारा को ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उसके बाद ये खबर पूरी स्कूल में फैल जाती है, जिससे सारा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें सोफिया ने जेसन को गाते हुए पहली बार सोशल मीडिया में देखा था और वो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो गई थी। फिर वो जेसन से मिलने के लिए सोफिया नाम की एक लड़की से मिलती है,
जो उसी स्कूल में ट्रांसफर होने वाली थी। तब वो उसका मर्डर करके उसको ठिकाने लगा देती है और वो उसकी जगह खुद सोफिया बनकर स्कूल में एंटर हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जेसन स्कूल के काम कर रहा है और पौधे लगा रहा है। तभी सोफिया उसके पास आती है और मदद करने के बहाने उसको उकसाने लगती है। तब वहीं पर जोए भी ये सब नोटिस कर रही थी। अब रात में हम देखते हैं कि सोफिया चुपचाप जेसन के कमरे में जाती है और अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके वहीं रख देती है। इसी दौरान जेसन भी जाग जाता है और सोफिया को अपने कमरे में देखकर वो चौंक जाता है। तभी सोफिया जेसन को सिड्यूस करने लगती है, पर जेसन ये सब करने से मना कर रहा था। लेकिन सोफिया उसको किसी तरह अपने बहकावे में ले लेती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। फिर अगले दिन जेसन को काफी पछतावा होता है, इसीलिए वो चर्च में जाता है इस बात का कन्फेस करने के लिए कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। लेकिन जैसे ही वो फादर से माफी मांगने लगता है, तभी वो देखता है कि वहां फादर नहीं बल्कि सोफिया है। तब वो जेसन के गोद में आकर बैठ जाती है और एक बार फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वीकेंड के कारण जेसन अपने घर चला जाता है। तभी उसे सारा का मैसेज आता है जिसमें वो जेसन को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। इसलिए रात में जेसन अपने पिता से सारा के पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन उसके पिता उसे जाने से मना कर देते हैं, जिससे उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। जिसके बाद जेसन अपने पिता के परमिशन के बिना ही सारा के घर निकल जाता है और वही सोफिया भी उसके पीछे जाने लगती है। अब जेसन सारा के घर जाकर काफी ड्रिंक करने लगता है, जिसके बाद सारा उसको कमरे में ले जाती है और उसको किस करने लगती है। लेकिन तभी जेसन को सोफिया के साथ हुए इंटीमेट के बारे में याद आने लगता है, जिसके बाद वो एक बियर बोतल लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन खुलेआम बियर ले जाने के कारण पुलिस उसको पकड़ लेती है, पर वहां सोफिया आकर उसको किसी तरह पुलिस से बचा लेती है। जिसके बाद सोफिया उसको अपने साथ एक होटल रूम में ले जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ जेसन की मां उसके पिता को समझाती है कि हमें जेसन को उसके पैशन के लिए 1 साल का समय देना चाहिए, जिस पर जेसन के पिता मान जाते हैं और उसको घर वापस लाने के लिए जाते हैं। और उधर जेसन को रूम में ले जाने के बाद सोफिया अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि वो दोनों फिर से इंटीमेट हो सके। लेकिन जेसन कहता है कि हम दोनों ने जो भी किया वो एक भूल था, इसीलिए आगे से हम दोनों ये सब कभी नहीं करेंगे। लेकिन सोफिया कहती है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसीलिए हम दोनों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। पर जेसन सोफिया की कोई बात नहीं मानता और वो उठकर वहां से चला जाता है, जिससे सोफिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और वही जेसन के पिता उसे ढूंढ लेते हैं और उससे माफी मांगते हुए उसे एक मौका देने की बात करते हैं। फिर अगले दिन सुबह जेसन और उसकी बहन जोई स्कूल के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद जेसन जब अपने कमरे में जाता है तो सोफिया उसे बेहोश पड़ी हुई मिलती है, जिससे वो घबराकर उसको होश में लाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सोफिया नाटक कर रही है, जिस पर जेसन गुस्सा होकर कहता है कि मैं इस बारे में फादर को रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन सोफिया कहती है कि तो मैं भी सबको बता दूंगी कि तुमने किस तरह एक टीचर के साथ रंगरेलियां मनाई है। अब जेसन समझ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। उसके बाद क्लास में हम देखते हैं कि सिस्टर रिबेका सारा को वापस स्कूल में ले आई है। तब सोफिया गुस्सा होकर अपने रूम में आती है और एक साइको की तरह बिहेव करने लगती है। उसके बाद रात को सारा जब नहा रही होती है, तब सोफिया वहां जाकर उसका सर दीवार पर पटक पटक कर उसको मार डालती है और फिर वहां साबुन गिराकर इसको एक नॉर्मल हादसे में बदल देती है। उसके बाद जब जोई नहाने के लिए जाती है तो वो सारा को मरा हुआ देखकर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद सारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर अगले दिन चर्च में जेसन सोफिया से मिलकर कहता है कि तुमने ही जरूर कुछ किया होगा, जिस पर सोफिया उसको उन दोनों के इंटीमेट हुए वीडियो क्लिप दिखाती है और कहती है कि अगर तुमने सारा के बारे में कुछ भी अपने जुबान से निकाला तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। फिर अगले दिन सोफिया जब जेसन को घर जाते हुए देखती है तो वो इस बार सिस्टर रेबेका से अपने एंटी के मौत का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सिस्टर रेबेका जब सोफिया के एंटी की मौत पर फूल भेजने के लिए वहां कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वहां कोई नहीं मरा और वो एड्रेस सोफिया का नहीं है। और दूसरी तरफ जोए के पूछने पर जेसन अपनी बहन को सब कुछ बता देता है। इसीलिए अगले दिन वो दोनों सोफिया की असलियत पता करने के लिए उसके रूम में जाते हैं
और वहीं दूसरी ओर सिस्टर रेबेका को सोफिया की सारी सच्चाई पता चल गई थी। इसीलिए वो फादर को कंप्लेन करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी सोफिया पीछे से रेबेका के सर पर मारकर उसको बेहोश कर देती है। और उधर वो दोनों सोफिया के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उनको असली सोफिया का लैपटॉप मिल जाता है और साथ ही उसका लैपटॉप भी मिलता है जो सोफिया बनकर यहां आई है, जिसका असली नाम लॉरा होता है। इसलिए वो दोनों ये बात सिस्टर रेबेका को बताने के लिए उनके पास जाने लगते हैं। तभी उन लोगों का सामना सोफिया यानी लॉरा से होता है और वो जेसन के हाथ में अपना लैपटॉप देखकर समझ जाती है कि उसका पोल खुल चुका है। लेकिन वो अब भी पागलों की तरह जेसन से अपने प्यार का इजहार करने लगती है, लेकिन वो दोनों उसकी नहीं सुनते और आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी पीछे से लॉरा जोर से जोए के सर पर मारकर उसको घायल कर देती है, जिससे जेसन गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। तब लॉरा उसे भी मारकर उसको भी घायल कर देती है, जिसके बाद वो जोए को फिर से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी वहां पर सिस्टर रेबेका आकर उसको रोकने लगती है, लेकिन वो सिस्टर रेबेका को भी मारने लगती है। तभी जेसन अपने पॉकेट से स्क्रू ड्राइवर निकालकर लॉरा के पीठ में घुसा देता है, जिससे वहीं पर लॉरा की मौत हो जाती है। उसके बाद हमें स्कूल के ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है, जिसमें जेसन के पिता जोई को उसकी मां की कार और जेसन को एक नया गिटार गिफ्ट करते हैं। और इसी हैप्पी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।